हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करूँगा मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आज का हम लोग का क्लासेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसका फेजेस कौन कौन सा होता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता क्या है। तो इसमें दे रहा है इट इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम एंड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। यानी इसमें बोल रहा है इट इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकिल फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि साइक्लिक फंक्शनिंग यूट्राइन ब्लीडिंग होता है जिसमें कि जो इंडोमेट्रियम का लेयर होता है वो फेड अप होता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग होता है वो थ्रू आउट वेजाइना एक्सपेल आउट होता है एवरी मंथ। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि यह एक मैनिफेस्टेशन ऑफ इट इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि यह एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है जिसमें कि जो इंडोमेट्रियम का लेयर होता है वो फेड अप होता है, जिसके कारण ब्लीडिंग के रूप में इंडोमेट्रियम का लेयर एक्सपेल आउट होता है थ्रू द वेजाइना। नेक्स्ट दे रहा है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेज, यानी कि मेनली इसका टू फेज होता है, एक यूट्राइन फेज होता है और एक ओवेरियन फेज होता है। यूट्राइन फेज में हम लोग का ब्लीडिंग फेज आता है, प्रोलिफरेटिव फेज आता है और सिक्रेटरी फेज आता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ब्लीडिंग फेज आता है हम लोग का, सेकेंड प्रोलिफरेटरी फेज आता है और सेकेंड थर्ड सेक्रेटरी फेज आता है। यानी कि यूट्राइन फेज में 3 होता है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। और ओवेरियन फेज में हम लोग का आता है फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो आज हम लोग ओवेरियन फेज डिस्कस करेंगे और अगले क्लासेस में हम लोग यूट्राइन फेज डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग का क्लासेस में ओवेरियन फेज, जिसमें कि फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है ओवेरियन फेज। ओवेरियन फेज में सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज, यानी कि इसमें जो फॉलिकल्स बनते हैं इस फेज में फॉलिकुलर फेज नेम से ही क्लियर हो रहा है। जिस फेज में अगर फॉलिकुल का फॉर्मेशन होता है उस फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो इसमें बोल रहा है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एफएसएच, यानी कि इसमें जो फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है एफएसएच जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसके चलते जो फॉलिकल होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसका ग्रोथ है। यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं ओवम बनना स्टार्ट होता है इसमें फॉलिकुलर फेज में बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच, यानी कि एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग है, जो कि स्टिमुलेट करता है फॉलिकल के निर्माण को। नेक्स्ट दे रहा है इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी कि जो इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स होता है इस फेज में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के रूप में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट दे रहा है एफएसएच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो एफएसएच होता है वो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एफएसएच एक्ट करता है एक टन ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि जो एफएसएच होता है ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग का दे रहा है ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो, यानी कि जब एक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल पर एफएसएच तो जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग का है ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो के बाद वन डोमिनेंट फॉलिकल, यानी कि इसमें दे रहा है एफएसएच रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एफएसएच तो एक्ट करेगा ओवेरियन फॉलिकल पे, जो कि ओवेरियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा तो जो ओवेरियन फॉलिकल होगा वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का दे रहा है ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो, उसके बाद से जितना बहुत सारा ओवेरियन फॉलिकल्स होगा जिसमें कि एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा उसका निर्माण और भी जो फॉलिकल्स है उससे कंपेयर में जल्दी होगा। यानी कि इसमें दे रहा है वन डोमिनेंट फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो फास्ट देन अदर, यानी कि एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है जो कि जो और भी फॉलिकल्स होता है उससे जल्दी ग्रो करता है, उससे ज़्यादा ग्रो करता है। इसके बाद दे रहा है ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन बी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है वो ग्रो करता है तो वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी को, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में दे रहा है हम लोग का बोथ विल मेक डिक्रीज द रिलीज ऑफ एफएसएच बाय नेगेटिव, यानी कि जब ग्रोइंग फॉलिकल्स होगा जब पूरा तरह से ग्रो कर जाएगा तो वो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन बी, जो कि जो हमारा एफएसएच होता है उसके सिक्रीशंस को
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसको डिक्रीज कर देगा, यानी कि कम कर देगा। उसके बाद से हम लोग का दे रहा है एस्ट्रोजन ऑल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ LH, यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है जो LH, यानी कि इसका LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट दे रहा है ग्रोइंग फॉलिकल कन्वर्ट इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी जो फॉलिकल्स ग्रो होता है LH के हेल्प से इसको मैच्योर बनाता है। नेक्स्ट दे रहा है LH एक टन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि जो LH होता है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे ऐड करता है तो ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे ओवुलेशन टेक्स प्लेस यानी कि ओवुलेशन होता है। तो इसमें 2 डिवीजन दिया है, एक रॉप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स नॉन एज कॉर्प ऑफ ल्यूटियम, यानी कि एक जो डिवाइडर है उसमें जो पीसेस होता है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो रॉप्चर कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्प ऑफ ल्यूटियम। और एक का निर्माण होता है सेकेंडियोफाइट्स, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का ल्यूटियल फेज। हम लोग फॉलिकुलर फेज डिस्कस कर लिए, उसके बाद फिर ल्यूटियल फेज हम लोग देखेंगे। तो इसमें दे रहा है दिस फेज इज सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का सेकेंड हाफ पीरियड्स होता है। नेक्स्ट दे रहा है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पोस्ट ओवुलेशन फेज, यानी कि उसको हम लोग पोस्ट ओवुलेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इन द ल्यूटियल फेज फॉर्म कॉर्प ऑफ ल्यूटियम डेट रिलीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसमें दे रहा है इन द ल्यूटियल फेज फॉर्म द कॉर्प ऑफ ल्यूटियम डेट, यानी कि जो कॉर्प ऑफ जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें कॉर्प ऑफ ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रिलीज होता है, यानी कि सिक्रीशन होता है। कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ल्यूटियल फेज, यानी कि जो कांस्टेंट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। द नेक्स्ट दे रहा है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है, यानी कि फ्यूचर में इसका क्या क्या फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दे रहा है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम इज रॉप्चर ऑफ पीसेस ऑफ ग्राफियन, यानी कि जो रॉप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको कॉर्प ऑफ ल्यूटियम बोलते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्प ऑफ ल्यूटियम चेंज इनटू कॉर्प ऑफ ल्यूटियम मोन्स्टुलिस, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है तो कॉर्प ऑफ ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम मोन्स्टुलिस में, उसके बाद से कॉर्प ऑफ ल्यूटियम एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम विल बी डिसअपीयर एंड 26 to 28 डेज ऑफ साइकिल, यानी कि जो कॉर्प ऑफ ल्यूटियम होता है वो डिसअपीयर हो जाता है 26 से 28 दिन के बीच में। नेक्स्ट दे रहा है और ये एक फेल आउट हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होता है उसमें एक फेल आउट हो जाता है। तो इसमें तो फ्यूचर था, यानी कि अगर कॉर्प ऑफ ल्यूटियम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या क्या होता है। तो कॉर्प ऑफ ल्यूटियम मोन्स्टुलिस में चेंज होता है, उसके बाद फिर कॉल्शियम लिस्टियम एल्बिकेंस में चेंज होता है, उसके बाद फिर डिसअपीयर होता है 26 से 28 दिन के बीच में और फर्स्ट डे की ब्लीडिंग के रूप में बाहर रह जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा, तो इसमें दे रहा है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम चेंज इनटू कॉर्प ऑफ ल्यूटियम वेरम, उसके बाद फिर इट मेंटेन टिल फुल डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा अप टू 10 to 12 वीक, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्प ऑफ ल्यूटियम चेंज होता है कॉर्प ऑफ ल्यूटियम वेरम में और इट मेंटेन टिल फुल डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, और ये मेंटेन करता है जब तक कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट पूरा तरह से ना हो जाए, यानी कि अप टू 10 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक बार हम लोग ओवरऑल देखेंगे, फेजेस सिर्फ देखेंगे हम लोग। फॉलिकुलर फेज इसमें दे रहा है कि इसमें एफएफएच का रिलीज होता है फॉलिकुलर फेज में, जिसमें इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और एफएफएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, उसके बाद एक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल पर, ओवेरियन फॉलिकल पर एक्ट करता है तो ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो, यानी कि ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ग्रो करता है तो जितने भी बहुत सारा फॉलिकल होता है तो उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल बहुत ज़्यादा ग्रो करता है औरों के कंपेयर में। नेक्स्ट दे रहा है ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज, जो कि फॉलिकल ग्रो होता है वो एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी रिलीज करता है, जो कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एफएफएच को ब्लॉक करता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है सिक्रीशन। उसके बाद से एस्ट्रोजन हेल्प करता है जो एलएच का रिलीज है उसमें, यानी कि एलएच के निर्माण सिक्रीशन को फास्ट करता है, जिसमें कि ग्रोइंग फॉलिकल कन्वर्ट इनटू मैच्योर ग्राफिकल, यानी कि जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है वो मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एलएच एक्ट करता है मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल में। तो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन में फिर 2 डिवाइडेशन है, जिसमें कि रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल होता है
उसका रप्चर पीसेस को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं और सेकेंडरी साइड्स एक फर्मेफर्स होता है। सेकेंड ल्यूटियल फेज में हम लोग का दिया है कि सेकेंड हाफ फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें इसको पोस्ट ओवुलेशन फेज भी बोलते हैं, और जिसमें ल्यूटियल फेज में फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसमें कंस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटियल फेज यानी कि कंस्टेंट फेज भी इसको बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम मोनोसिस में चेंज होता है, उसके बाद से कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में, उसके बाद से 26 से 28 दिन के बीच में डिसअपियर होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और फर्स्ट डे अब ब्लीडिंग के में बाहर आता है। और फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होता है कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में, और इट मेंटेन टिल फुल डेवलपमेंट, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम वेरम होता है वो न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करता है जब तक कि प्लेसेंटा का फुल डेवलपमेंट ना हो जाए। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज क्लासेस था मेंस्ट्रुअल साइकिल का 2 फेजेज होता है, एक यूटेराइन फेज और एक ओवेरियन फेज। तो ओवेरियन फेज आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप आज से क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।